प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की बातों को लेकर। कल के YouTube वीडियो में, जो कि परसों रिकॉर्डेड है और अभी अपलोड नहीं की गई है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद वो अपलोड होगी, पब्लिक करूँगा। थोड़ा सा मैंने शेड्यूल बदला है, जिससे आप लोगों से बातों का तारतम्य भी न टूटे और हमारे अपनी पर डे की जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब ना हो पाए। अभी तो फ़िलहाल आज का शनिवार है, शनिवार में 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और शुक्रवार के दिन अक्सर माननीय हाई कोर्ट से कभी कभी नोटिस आया करती है। तो कल की डेट में मुझे इस बात की चिंता थी कि हो सकता है, अगर बाई चांस, जैसा कि र्यूमर है, क्या कोई दिसंबर में डेट हायर जुडिशरी की हो सकती है या नए साल में मामला जाएगा। कोई कंफर्मेशन हाई कोर्ट शायद कर दे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं और ये महसूस भी हो रहा था कि ऐसा शायद होगा नहीं। अभी एक संभावना दिसंबर महीने में, आखिरी दिसंबर तक जाते जाते है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय ऐसा कुछ सोच रहा है। अगर सोच रहा है तो वो कम से कम महीना भर पहले अवगत जरूर करा देगा, खास करके 8 दिसंबर के बाद, क्योंकि 8 दिसंबर तो पहले से ही डिसाइड था, तो उसके पहले नोटिस आने की संभावना बिल्कुल नहीं। लेकिन 8 दिसंबर के बाद अगर प्रोबेबिलिटी बनती है, कोई कुछ भी माननीय उच्च न्यायालय ने सोच रखा हो तो, अन्यथा मेरे देखे, मेरे जाने, मेरे समझे, जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ, अब एग्ज़ाम होली बाद 13 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है और उसकी नोटिस 13 मार्च के पहले यानी 13 फरवरी, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में कभी भी नोटिस माननीय उच्च न्यायालय को औचित्यपूर्ण ढंग से निकालना चाहिए। ये खैर मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इससे माननीय उच्च न्यायालय इत्तेफाक रखेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। मैं यहाँ भी साफ कर दूँ, अगर इमीडिएट 2025 के स्टार्ट में ही जनवरी फरवरी में किसी दूसरे प्लेस, जैसा कि लखनऊ वगैरह मैं बता रहा था, वहाँ अगर माननीय उच्च न्यायालय अपने एक्शन में आकर के चीज़ों को कार्यान्वित कराए और प्रारंभिक परीक्षा संपादित करा ले, तो इसमें कुछ अतिरिक्त रूप से आश्चर्य मत प्रकट करिए या आप हमको लेके डंडा दौड़ा मत लीजिए कि आप तो सर ऐसा बोल रहे थे मार्च में होगा। नहीं, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ और कई बार कह चुका हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत अंतःकरण की सोच है कि औचित्यपूर्ण ये होगा, ना ज़्यादा ठंडी होगी, आपको भी हल करने में सुविधा होगी, माननीय उच्च न्यायालय को भी कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। इसी प्रयागराज में 2-4 जितने भी सेंटर उसको अलाट करने हों, कोई परीक्षा कमीशन की भी नहीं रहेगी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई आपाधापी नहीं रहेगी और परीक्षा आराम से करवाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े सिलेबस के लिए सारे अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को एक औचित्यपूर्ण साल भर का समय मिल जाएगा। मार्च अप्रैल में अपलोडेड सिलेबस हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लगभग मार्च और लास्ट अप्रैल में चीज़ें जाहिर हो पाई थी। तो अगर मार्च में भी एग्ज़ाम होता है तो लगभग 11 महीने आपको पढ़ने का समय मिला। आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, किन परिस्थितियों में पढ़े थे, किस उहापोह में फंसे थे, ये अलग मुद्दा है। लेकिन 100% आप ये मान के चलिए, कोई भी अधिवक्ता साथी तो ये सामान्य बात है, ये चलता रहेगा, इससे कोई आपको दबाव में नहीं आना है। स्वतंत्र मन से जितना पढ़ सकते हैं, मनोवैज्ञानिकता को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ें। आपका जो मनोवैज्ञानिक स्वभाव है, कुछ आदमी चपल सोच का होता है, वो धीमा नहीं सोचता, उसको उस अनुरूप अपनी मनोवैज्ञानिकता को सकारात्मक वे में रखना चाहिए। कुछ आदमी होता है जो धीमी गति से सोचता है, हर कार्य में वो सुस्त होता है। उसको मैं अपने ही एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। अगर मेरे साथ कोई 10 आदमी पैदल चलें, मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूँ, कोई अगर मेरे साथ 10 आदमी पैदल साथ साथ चलें, 1 किलोमीटर तक जाते जाते मैं सबसे पीछे हो जाऊँगा।
मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? मेरी पैदल चलने की गति बहुत धीमी है स्वभावतया। कोशिश नहीं करना है कि जल्दी जल्दी, आप अगर नॉर्मली चलें और आप ये भी जज करें तो आप पाएंगे किस औसत से आप चलते हैं, वही आपके कर्म निर्माण की गति है। अगर आप ये पाते हैं कि आपसे काफ़ी लोग पीछे छूट रहे हैं, आप नॉर्मल चलते हैं लेकिन फिर भी आप आगे निकल जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि शनि आपको प्रमोट कर रहा है। शनि आपको प्रमोट कर रहा है, आप में गति ज़्यादा है। आप शनि से प्रभावित व्यक्ति नहीं हैं, आप किसी दूसरे प्लेनेट से प्रभावित व्यक्ति हैं। लेकिन ये 100% लिख के देता हूँ, जो हर मामले में धीमी शुरुआत करे, हर कार्य में उसको लंबा समय लगे, 101% बगैर ग्रह नक्षत्र कुंडली देखे, वो शनि से प्रभावित व्यक्ति है। बहुत धीमा मतलब एक धीमा की पराकाष्ठा। और उस लेवल में मैं अपने आप को 11th में था, हाई स्कूल के बाद की बात बता रहा हूँ आप सभी से, मैं ये नोट करता था कि ऐसा क्या है। मैं कोशिश भी करता था कि क्यों नहीं मैं सबके बराबर चल पाता। मैंने कई बार जज किया कि मेरे ऊपरी बदन की बनावट, नीचे टांगों की बनावट में कोई डिफरेंस है क्या, लेकिन मैंने पाया, ये तब मुझे समझ में आया जब इधर मुझे जानकारी एस्ट्रोलॉजी की अच्छी हुई कि सारा माजरा पिछले जन्म से जुड़ा है। यानी शनि भगवान की ही इच्छा है कि आप रफ्तार नहीं ले पाएंगे, हम रफ्तार लेने ही नहीं देंगे। और हमारी तो जो राशि है उस पर मार्च से शनि की 7.5 है, स्टार्ट हो रही है, मेष राशि है। कहने का मतलब आप जिस जोन में हैं और जिस स्वभाव के हैं, आप अपने मन से नहीं हैं, अपने कर्म से हैं, अपने भाव से भी नहीं है, अपने कर्म के वजह आपको वो सब मिला है जो आप जी रहे हैं, भोग रहे हैं। तो इसमें परिवर्तन कहाँ संभव है, किन स्थितियों में आप, तो उसमें आप पाएंगे अगर तेज गति से चलने वाला व्यक्ति है, वह भी अगर सकारात्मक वे रखे, जैसे मान लीजिए वो तेज चल के मंजिल पे पहले पहुंच गया, अब वहाँ अकेले वो पहुंच गया है, पीछे वो अपने ही साथियों का इंतजार कर रहा है, तो वहाँ तूफान ना मचा दे, वहाँ से फ़ोन कर कर के दिमाग ना खा ले। अब अगर आगे पहुँच ही गया है तो शांति से बैठे, जितने में समय लगेगा यहाँ से पीछे पहुँचने वालों को, उतने समय वो सब्र रखना पड़ेगा, नहीं तो तांडव होगा, क्रोध आएगा, व्यग्रता फैलेगी। यानी अगर आप स्टडी पीरियड में अपने परिवार में बहुत मूव कर गए हैं, 2-2 बच्चों के पिता हैं, बहन है, बेटी है, परिवार है, गृहस्थी, इसके बाद भी कंपटीशन दे रहे हैं, रफ्तार तो आपकी बड़ी अच्छी है, आपने बच्चे भी पैदा कर रखे हैं, यहाँ तक कि शादी करने लायक कर दिया है, और आप इधर कंपटीशन भी चाहते हैं, तो आपको उसके अनुरूप सेटिंग अपनी करनी चाहिए। लेकिन ध्येय क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी, सकारात्मक रुख हो। नहीं तो ये क्या करता है, एक ऐसी खींचातानी पैदा कर देता है कि आपका बना बनाया अवसर, जो लंबे समय तक आप कोशिश में हैं कि शायद ये फलीभूत हो जाए, नहीं हो पाता। और आप दोष किसको देते हैं? घर गृहस्थी की परिस्थितियों को। ऐसा नहीं है, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि मैं इतनी जानकारी बता रहा हूँ, 2007-8 में पीसीएस का रिजल्ट आया यूपी, और चांदपुर सलोरी एक जगह है, गोविंदपुर, वहाँ एक पति पत्नी का जोड़ा, मुझे नाम है आराधना शुक्ला नाम शायद था, वो एसडीएम बनी वो लड़की, और पूरे बाल बच्चों के साथ इसी प्रयागराज में अपने पति के साथ रहते हुए। ऐसे तमाम, जैसे मंजुला भालोटिया जी को देख लीजिए, पिछली बार की वो टॉपर, ऐसे तमाम ऐसी अधिवक्ता बहनें हैं जिन्होंने अपने पूरे घर परिवार को चलाते, गृहस्थी में रहते हुए, सारे काम करते हुए और उच्च सफलताएं पाई। उसका एक कारण, जो समय मिला उसका उन्होंने सकारात्मक वे में, ये नहीं अरे अब भाई एक घर गृहस्थी है, रचना तो आपने ही रची है, शादी तो आप ही ने की है, बच्चे तो आप ही ने पैदा किए हैं, अब फ्रस्ट्रेशन के मामले में माथा पीट पीट कर रोना, शिकायत करना, और अपना दिमाग ही नहीं अपने परिवार वालों का भी दिमाग खराब किए रहना, तो ऐसे वातावरण में तो पढ़ाई का एक अक्षर नहीं जाएगा। वैसे में सबको कर करके सुला के खिला के, अगर आप में परमात्मा की प्रति आस्था है तो आस्थावान होकर 2 ही मिनट, 2 ही घंटा, 2 ही मिनट, आधा घंटा भी अगर आप पढ़ रही हैं, तो पुराना नॉलेज, भगवत कृपा, कई संजोग ऐसा गठित होता है कि आपको
ऐसे जगह पे सक्सेस मिलती है जहां लोग यकीन नहीं कर सकते। इसमें एक दो बात की सिर्फ नहीं जुड़ती, ऐसी सक्सेस पाने में ऐसे अनेक कारक जुड़ते हैं जो आपको शायद ही कभी अन्वेषण करने का या उस पर शोध करने का समय मिला हो या शोध करना चाहें। लेकिन अगर कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट होगा, अच्छा मनोवैज्ञानिक होगा, अच्छा समझ रखने वाला व्यक्ति होगा, विश्लेषण करने वाला व्यक्ति होगा, तो वही परख लेगा कि आपको सक्सेस मिली तो आखिर कैसे मिली। तो अगर ये चीज़ ओरली परमात्मा कृपा से मैं यहाँ आपसे बोलता हूँ और आप हमें हृदयपूर्वक बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कल वाली वीडियो के पहले जो परसों वाली वीडियो थी उसमें मैंने देखा लगभग 400 के ऊपर बच्चे सुने, जबकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, नहीं, वो केवल अपने अध्ययन की प्रक्रिया में अपने स्तर को इतना मेंटेन करने की एडवाइस है जिससे आप सहज ढंग से, बिल्कुल सरल ढंग से लक्ष्य प्राप्त कर सकें। वो मैंने देखा कि अच्छे कैटेगरी के अच्छे समय को, जबकि आधे घंटे की वीडियो है, बहुत ईमानदारी से सुनी गई है। आप ये भी देखें कि जब से मैं ये इस पर YouTube चैनल पे हूँ, किसी दिन आपसे ये शिकायत करता हुआ मिला कि हमको 5 लोग सुन रहे हैं, हमको 10 लोग सुन रहे हैं, हमको इतने सुन रहे। एक भी ना सुने तो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ बोलने। इसमें अपने कार्य का मज़ा, यानी जब आपको आनंद पूर्वक कार्य करने में मज़ा आए तो आप भार स्वरूप कोई कार्य नहीं करेंगे। भार स्वरूप बनाया गया खाना, पढ़ा गया पढ़ाई, याद की गए तथ्य कोई भी आपको सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। ये हमेशा समझिए, खान पान के लिए जो मार्केट से आप आयल ले आए, मस्टर्ड आयल, आपने आटा ले आया, सारे सामान जनरल स्टोर से ले आए, आप क्या समझते हैं वो जो भोज्य पदार्थ आपको मिलता है थाली में, वो सिर्फ इन्हीं मार्केट से या जनरल स्टोर से लाए गए पदार्थों के गुण पर मात्र निर्भर करता है? कदापि नहीं। वो जो बनाने वाला या बनाने वाली है वो किस भाव दशा में उसे बनाई है, क्रोध में, व्यग्र में, भार स्वरूप, रो रो कर, कोस कोस कर, लड़ लड़ कर। आप यकीन करें, ये जो दिखाई नहीं देता बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कोई अगर गुनगुना के, पुराने समय में माताएं बहनें ऐसा करती थीं, वो काम करते हुए गीत गाती थी, भाव से परिपूर्ण होती थी। ऐसे मनोभाव से अगर भोजन तैयार हो रहा है, वो आपके अंदर जब जाएगा तो तनाव पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर लड़ लड़ के बनाया गया है, कोस कोस के बनाया गया है, यकीन माने वही रिफाइन, वही मस्टर्ड ऑयल आपको सही से पचेगा नहीं। इतना सूक्ष्म व्याख्या है उपनिषदों में। उपनिषद की ही लाइन है कि अन्न ब्रह्म का स्वरूप है, अन्न ब्रह्म का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। इस पर कभी गौर भी करते हैं? जो लोग यहाँ तक विचार नहीं करते नवरात्रा में, जो मैं निंदा नहीं कर रहा लेकिन भाव को समझें हमारे, जो लोग यहाँ तक फ़र्क नहीं समझ पा रहे कि नवरात्रा में माँ दुर्गा के डर के बस आप वेजिटेरियन फूड के साथ खूब पाखंड बगाड़ते हैं, शंख मार्केट से खरीद लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, अपने आप को तथाकथित धार्मिक घोषित करते हैं। जैसे नवरात्रा या रोज़ा ख़त्म हुआ उसके बाद आप एकदम आसुरी योनि में उतर आते हैं। इससे आपको कभी ये नहीं समझता, परमात्मा हम कहते हैं नाभि हो, साकार रूप में नाभि हो, आकार होबे न करे, लेकिन आपको ये साफ दिखाई देना चाहिए मूर्ख किसको बना रहे। ये आदमी कितना बड़ा ढोंगी है, अपने आप को नहीं पूरे समाज के सामने ये खुलेआम कर रहा है और समाज उसे मान्यता भी देता है। मतलब अगर आपके घर परिवार का या घर में ही कोई मेंबर हो तो क्या वो निरादर का पात्र बनता है या उसको कहीं अपमान झेलना पड़ता है? अगर झेलना पड़े तो शायद ऐसा ना करे, लेकिन समाज ने मान्यता दे रखी है कि 9 दिन सही से रहना है, मंगलवार और शनिवार को सही रहना है, उसके बाद फिर आसुरी शक्ति में आ जाना है। तो जो चीज़ आप ज़्यादा दिन कर रहे हैं और जो चीज़ आप 2 दिन कर रहे हैं उसी हिसाब से रिजल्ट पाएंगे। आप पूरे हफ्ते आसुरी रहते हैं, 2 दिन देवता बनने की कोशिश करते हैं, तो आप जनरल दिमाग लगाएं
एक जगह कोई महकती हुई वस्तु इकट्ठा करें और करते जाएं। एक जगह कहीं गंदगी इकट्ठा करें तो गंदगी की छोटी सी मात्रा पूरे महकती हुई वस्तु को गौड़ कर देगी। जब ये आप प्रत्यक्ष प्राकृतिक रूप से जानते हैं और तब भी आपका ये भौंडा आचरण बेहुदा वाला जारी है और आप सम्मान पाके बितरा रहे हैं, मतलब मैं ऐसे समाज को जानता हूँ, खास करके पंडित वर्ग में, अपने ही वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये गजब जमाना चल रहा है कि पार्टियों में, सोसाइटियों में इनका अनुकरण ओबीसी और एससी क्लास की जातियां कर रही हैं, ठहाके लगा रही हैं, बियर चढ़ा ले रही हैं, जाम पे जाम लड़ा रही हैं और इसे वीवीआईपी कल्चर मान रही हैं। जिस दिन उनके यहाँ कार्यक्रम हो जाता है, अगर सही शुद्ध चेतना का आदमी उस रास्ते से गुजर जाए जहाँ से पार्टी हुई है तो हफ्तों महीनों दुर्गंध आती है। उसको वो अपनी भाषा में महकना बोलते हैं, दुर्गंध नहीं कहते। तो जैसे दुर्गंध को वो महकना कहते हैं, ऐसे समाज ने ऐसे व्यक्ति को मान्यता दे रखी है। घर परिवार में रिश्ते अगर खोजे जाएं, सात्विक व्यक्ति कोई हो तो उसको रिश्ता मिलेगा नहीं। किसी भी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, एक बिरादरी ग्वालों की बिरादरी, यादवों की बिरादरी है। एक ज़माने में, आज के 50 साल पहले, खोजने से कोई मिलता नहीं, ये भी नॉनवेज खाते हैं। लेकिन अब जाइए, उनकी शानो शौकत अखिलेश भैया और तेजस्वी यादव तय कर रहे हैं, जो खुदे टंगना दिखा रहे हैं। हम चाहे वो पंडित वर्ग हो, चाहे यादव वर्ग हो या कोई वर्ग हो, जो इस तरीके का भौंडा आचरण अपने पुरखों के खिलाफ कर रहा है, वो कभी भी उस जाति या उस समुदाय के गौरव को वापस नहीं ला सकता जिसके वो सपने दिखा रहा है। बड़े ठसक के साथ अखिलेश भैया कहते हैं कि हम हमारे वंशज हैं। अरे वंशज का कर्मों करता हैं। यही चीज़ पंडितों में है। परशुराम जी पे, भगवान पर, वशिष्ठ मुनि पर, सांडिल्य गोत्र या जितने संदीपन मुनि पर नाज करने वाले लोग कभी ये सोचते हैं कि अफसरशाही में अफसर का पद पाने के बाद ये चीज़ जो इतना घृणित है उसको स्टेटस का सिंबल दे के आप बर्थडे पार्टी में, अपने किसी महत्वपूर्ण सेरेमनी में उसको गौरव का विषय बता रहे हैं। और IAS IPS के नाम पर कि तथाकथित अधिकारी हैं, इनकी पावर होती है, उस सोसाइटी में इसे इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं और इतने भारी मात्रा में ये करते हैं कि निशाचर, पिशाच, छोटी योनि, कौवा, खदम्मड़, सियार, जितना मतलब आसुरी चीज़ें हैं, सब इकट्ठा होके उसे खा रही हैं। और तब भी आपके सम्मान पर आँच नहीं आता। आपका वही भय का डंका बजता है, आपका वही भौकाल टाइट है। आपके गाड़ी की, अब तो मोदी जी ने लाइट छीन ली, नहीं लाइट का हाय हाय वही जारी है। और तथाकथित आप साहब हैं और गांव क्षेत्र इलाके में बाबू साहब हैं। शहर में तो बाबू साहब नहीं चलते, लेकिन गांव क्षेत्र में चलते हैं। ये क्या मतलब वो दो धारी वाला आचरण है। ये दो धारी आचरण वही समाज का क्या है, दोगलापन दिखाता है और वो आपके चरित्र में शामिल है। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसीलिए आपको बिरले पुरुष और स्त्री मिलते हैं जो स्वच्छ हृदय के मिलें, जो अंदर से निष्कपट हों, जो चालाकी न करें। क्यों? चालाकी से खाया गया अन्न, चालाकी से किया गया पूरे ज़िंदगी का व्यवहार व्यक्ति की रूह में शामिल हो जाता है। आप देखें, आपके कंपटीशन सेक्टर में भी यही तो चल रहा है। कितने बच्चे हैं जो निर्मल चित्त के हैं, सिलेक्शन पाते हैं? नहीं होगा, है ही नहीं। ऐसे तो नहीं कहूँगा हो सकते नहीं, लेकिन है ही नहीं, संख्या बहुत सीमित है। उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन वैल्यू ना होने का अर्थ ये नहीं कि वो सत्य मर गया, वो सत्य त्रिकाल सत्य है। यह भी मैं साफ करूं कि सात्विकता में केवल वेज का भोजन करने वाले अन्य दुर्गुणों से अगर युक्त हों, पिछले जन्म की वजह से या इसी जन्म के परिवेश की वजह से, तो वो श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त हो जाते। मेरे कहने का और सरल भाषा में अर्थ, कहने को तो वो कभी लहसुन प्याज तक नहीं खाता, लेकिन जब क्रोध में आ जाता है तो 3-4 लोगों का कत्ल कर ही देता है। अब ये इस जन्म से भावित व्यक्ति नहीं है, पिछले जन्म का इसका चढ़ा हुआ शैतान है। यानी जो काम कोई पियक्कड़, कोई मांसाहार करने वाला भूल कर नहीं करता, वो ये सात्विक रहते हुए, दिखाते हुए, अपने को त्रिपुंडधारी तिलक लगाते हुए और कर रहा है। तो दोनों एक ही हुए। यानी यहाँ तथ्य साफ हो जाए कि कोई विशिष्ट प्रकार का आहार लेने वाला मात्र ही श्रेष्ठ हो, इसका मुगालता मैं यहाँ नहीं शेयर कर रहा, मैं सिर्फ बात सत्य की कर रहा। यानी
अगर आप इस गुणों से युक्त हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो आपका यह भी धर्म कर्म है कि आप उसका नियंत्रण साबित करें व्यवहार से, और वो व्यवहार अभ्यास का विषय है। जो कल की लंबी वीडियो में, परसों वाली में, आप लोगों ने सुना कि अभ्यास का कितना महात्म्य है। आप कभी गौर करें, छोटी सी छोटी चीज़ों को सुधारने के लिए डॉक्टर एडवाइस करता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये ब्लड कैंसर हो जाएगा, या कोई ऐसी बीमारी बता देगा जो लाइलाज है। तो आप डर के मारे शुरू करते हैं। आपसे कह दिया जाएगा कि अगर आपने इसी प्रकार मीठा खाना जारी रखा तो शुगर हो जाएगी। अब शुगर के डर के मारे अगर आप चीनी छोड़ रहे हैं, तब तो ये दबाव बस कर रहे हैं ना, स्वभाव बस क्यों नहीं करते? तो मैं कह रहा हूं, आपका नेचर कैसा ही क्यों ना हो, कैसे भी प्रकृति के क्यों ना हो, लेकिन उसमें, उसी प्रकृति में बगैर कोई फेरबदल किए अनुकूलता प्राप्त करें। कोई एग्जाम्पल देके समझाया कि अगर ज़्यादा तेज चलने की आदत है तो वहाँ रह के सब्र कर लें भाई, लेकिन करना पड़ेगा। नेचर बड़ी कारसाज है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में संकलन है एकांकी का, तो उसमें मंत्र एक रचना है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जिसमें वो लिखते हैं 2 बार, भगवान बड़ा कारसाज है। अगर हम सांख्य दर्शन के हिसाब से देखें या बौद्ध दर्शन के हिसाब से देखें तो भगवान प्रकृति है, यानी प्रकृति बहुत बड़ा कारसाज है। बिल्कुल, मैं तो अनेकों एग्जाम्पल जीवन में पाया। ये आपको ऐसे अगर काम नहीं पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़वाएगी। मतलब आप अगर मीठा खाना बंद नहीं करेंगे तो डायबिटीज होगा। मतलब ठीक कर देगी आपको। आप ज़्यादा उधिरा गए हैं, बहुतें पैदा कर दे रहे हैं, अचानक कोरोना ला देगी। लो, आप देखें, जहां बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, अचानक कुछ ऐसा घट जाएगा, पूरे गांव में आग लग गई, खाक। आप कभी महसूस करें तो जितना जीवन में आप देख रहे हैं उसका 50 अरब गुना अधिक बिन देखे कंटिन्यूअस हो रहा है। आपने कभी गौर किया, जिस खेत से कल घूम के आए उसमें मक्के में दाने कैसे आ गए रात में? कितने कीड़ों ने उस परागण पे रात भर गूंगू गूंगू किया होगा, पुंकेसरों पर परागकण इधर उधर किया होगा, संकर क्रॉस हुआ होगा, उस संकर क्रॉस से बीज बना होगा, तब तो मक्के में दाने आ गए। जो अभी मुश्किल से 10 दिन पहले धान की खेत में धान की फसल जो बाल लटक रही है उसमें फूल लगे हुए हैं, वो फूल झरने के पहले धान पुष्ट हो रहा है, उसमें चावल के दाने पड़ रहे हैं। कभी गौर किया हवा कितनी इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो एक कौन अर्जक संघ चला रहा है कि सरस्वती जी दिखाई नहीं दे रही अमेरिका में, तो है ये नहीं है। ऐसे ढिपोंगों को क्या कहा जा सकता है? उनको जितना दिख रहा है उतने सत्य दिखाई पड़ता है। असली चारवाक दार्शनिक के अर्जक संघ वाले हैं। मतलब जो दिखे और जो इनके तर्क में बैठे, बस उतने दुनिया है। हद हो गई, सबसे लिमिटेड। इसीलिए आप भक्ति आंदोलन में भी देखें, जो स्थान जगत गुरु शंकराचार्य का है अद्वैत दर्शन में, वो कभी भी उसके नीचे सभी हैं। वो चाहे द्वैतादात हो, चाहे भास्कराचार्य, जो भी हो, रामानंदाचार्य, कोई भी, वो अद्वैत दर्शन शंकराचार्य का लेवल कोई नहीं पाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी गलत है, उनका लेवल थोड़ा नीचे है। जहाँ नीचे है वहीं की वो बात कर रहे हैं, तो जहाँ की वो बात कर रहे हैं वो तो बात उस स्तर तक ठीक है, लेकिन ये कहें वही सर्वकालिक सच है, ये गलत है। ऐसे ही अपने लाइफ में अपना स्वभाव परखे बगैर ज़्यादा देर तक पढ़ने बैठ गए। अब ज़्यादा देर तक पढ़ने बैठ गए आप, भैया उस प्रकार के पढ़िए नहीं है, मंगल आपको प्रभावित रखता है, बगैर ठोंक बजाए आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, तो आपको ज़्यादा देर नहीं बैठाया जा सकता। आप 2 घंटे में अपना भविष्य टटोलिए। कोई ऐसा है 10 घंटे बैठा रहता, शनि प्रभावित व्यक्ति है, जहाँ बैठा है बैठे रहेगा, हिलेगा नहीं। तो जब हिलेगा नहीं तो वो आदमी पढ़ सकता है, उसको ऐसा काम करना चाहिए। इसीलिए किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने में जो आज करके जागरूक परिवार है, जो अपने बच्चों की परवरिश में भी इस बात का ख्याल रखता है, अपने न्यू जनरेशन में स्वातंत्र्य मूल्य, अपने स्वातंत्र्य मूल्य और भविष्य में जो वैज्ञानिक परिवेश दिखाई देता है, इस विद्रुप समाज में भी वो उसके प्रति बड़ा गुणधर्मी होता है, बहुत आकर्षक उसके लक्ष्य होते हैं। उस समझ के साथ चीज़ों को खोजता है और एडवाइस लेता है, देता है, बच्चों से मित्रवत संबंध रखता है। तनावपूर्ण या पिता वाला ठसक नहीं जो सन 78 की थी, वो जमाने लद गए। ये सब जरूरी है, तब जाकर के आप एक व्यवस्थित दिशा में अध्ययन के आप आके खड़े हो पाते हैं।
और एक व्यक्तित्वपूर्ण व्यक्ति आपका निर्मित करता है, जो आपको अफसरशाही की दुनिया में न्यायिक सेवा की जगत में बहुत नाम कमवाता है। इतने सुप्रीम, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कितने लोग बने हैं, लेकिन नाम तो कुछ 8-10 लोगों का ही है। ऐसा क्यों हुआ? वही जो परिवेश के अनुकूलता में चीजों को पला, समझा, बूझा और व्यवहारित हुआ। ऐसा नहीं कि जो उसके स्वभाव में नहीं था उससे जबरदस्ती करवाया गया। जिस किसी से भी जबरदस्ती होगा या करवाया जाएगा वो लोकप्रिय हो ही नहीं सकता। अगर आप उद्धव से गोपियों की तरह प्रेम मार्ग की चीजें करवाएंगे, गाना गवाएंगे, इनसे मीराबाई की तरह नचवाएंगे, उनसे 1 मिनट ये सब हो पाएगा? उनका स्वभाव क्या था? शास्त्र पढ़ना, ज्ञान मार्ग से परमात्मा को समझना, वो स्वभाव के घनीभूत थे। गोपियों को ध्यान लगवाइए, लगाएंगे 1 मिनट ध्यान वो? इसका मतलब ये जो उपदेश देने वाले प्रवचन करता है, ये एक ही बात को सब पे लादना चाहते हैं, और ये आज से नहीं चल रहा है। दसियों हजार साल से, जब से दुनिया बनी, खास करके हिंदू मतावलंबियों में जो एक प्रवचन की परंपरा है, इसमें गीता पाठ की, भागवत व्यासपीठ पर भगवत कथा की चर्चा है, उसमें इस बात का पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन में ख्याल नहीं रखा जाता कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, लेबल अलग है, ग्राह्य अलग स्तर तक करेगा और उसी हिसाब से उसकी दवाई हो। ये कहाँ संभव हो पाता है? इसलिए कभी भी किसी भी बात को कहीं से सुने, सीखें, जानें, समझें, जिएं, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहला, कि हमारा स्वभाव कैसा है। क्या ऐसा है कि हम यूं ही किसी फलक पर डांस करना उचित मानते हैं? यानी नृत्य हमारे जुनून में है, स्वभाव में है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भूल कर नृत्य नहीं, बल्कि आंख बंद करके ध्यान मग्न होने में आनंद आता है? तो आप ये तो तय करना पड़ेगा कि आपका निजी स्वभाव क्या है। इसके लिए कोई बाह्य व्यक्ति, डॉक्टर, चिकित्सक, एस्ट्रोलॉजर या कोई अन्य अन्वेषक आपको चेक तभी कर पाएगा जब आपके बारे में वो कई दिन तक अध्ययन करेगा, आपके साथ रहेगा, या आपके माँ बाप आपको उस व्यक्ति को एडवाइस करें। इसकी भूमिका मात्र चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक किसी चिकित्सक के हैसियत से ही नहीं, आपकी इस स्टडी में भी उसका बड़ा मायने फल है। आप इसको गौर करें। इसलिए मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि आप इन अपने सीनियर, जूनियर और पंडितों के चक्कर में मत पड़ना, मौलानाओं के, कि सुबह 4 बज के वो ओझा सर चिल्लाते रहते हैं, बकवास वाली बातें हैं। मैं सफेद कह रहा हूं अपने अपने जिंदगी का अनुभव। जिस समय आप फ्रेश हों, जिस समय आपको हमेशा लगे, अपने पूरे 24 घंटे में भापिए कि कब आपको नींद नहीं आती, लंबे समय तक बहुत खिले खिले से रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, वही आपका प्रातःकाल है। वही आपका प्रातःकाल है, ये नहीं 4 बजे वाला, बकवास वाली बातें नहीं। बिल्कुल इसी चीज के लादने और लदवाने के चक्कर में तो हिंदुस्तान इतना पिछड़ा। हमारे पूर्वजों ने, जिसने दिए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उस जीरो को ये पंडित और मौलाना मिलके जीरो बना ही डाले, और आज भी नहीं मान रहे हैं। भीड़ भी पागल मूर्ख है, या तो ऑर्केस्ट्रा का नाच देख रही है, या तो रील बना रही है, या तो इसे सड़े गले प्रवचन सुन रही है। और प्रवचन करने वाले ना किसी तत्व ज्ञानी, ना वो सब, मैं कह रहा हूं, प्रतापगढ़ में एक जने हैं, नाम नहीं लूंगा, हमारे घर में भी बहुत उसका प्रवचन चलता है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। जिसके चेहरे में ना कोई आलोक है, ना तेज, उसको घंटों उसका प्रवचन सुन रहे हैं। असल में वो तेज उनको भाप कैसे चले, खुदे तेजवान नहीं है, खुदे विधर्म का साथ, खुदे डरपोक कायर है। सत्य क्या मांगता है? ध्रुव जैसा साहस, प्रहलाद जैसा साहस। प्रहलाद की कहानी सुनने, पढ़ने, जानने से प्रहलाद नहीं हो जाओगे, जीवन में जीना पड़ता है। कबीर दास कहते हैं, हमारे साथ चलने के लिए घर फूंकना पड़ेगा। ये समझ में आएगी बात? यही आपके अध्ययन क्षेत्र में है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके साथ चलने वाला 50 से 55% मार्क पाने वाला जुडिशरी में बैठा हुआ है, आप वहीं रह गए। आपने कभी गौर किया? उसकी ऊर्जा फोकस थी, उसका स्वभाव उसके अनुकूल था, आप नहीं। आपके एक बार में 777 विचार आते थे। कभी आप कविता लिखते थे, कभी शायराना अंदाज में बात करते थे, कभी आप चाय पीने चले जाते थे और वहां गपास्टर पेलते थे। उसका नतीजा है कि आप मेरी तरह खाली बैठे। बहुत फोकस मांगता है, और इसीलिए
अगर आपके स्वभाव के अनुकूल वो चीज़ नहीं है तो पद मिलेगा नहीं। आप एड़ी से चोटी का जोर लगा लीजिए। हो सकते हैं आप शायराना अंदाज में बहुत बड़े शायर हो जाएं, लेक्चरार हो जाएं, या कोई अन्य चीज़ जो आपके स्वभाव के अनुकूल होगी, तभी आप सेट पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसके अलावा अपवाद हर जगह काम करता है। वो बात कह के मैं बात पूरी करूं कि अपवाद यह भी हो सकता है कि विपरीत स्वभाव होने के बावजूद भी व्यक्ति ऐसे जगह बैठा मिले जहां उसका 1% स्वभाव जुड़ता ना हो। ये कैसे होता है? ये केवल और केवल पिछले प्रारब्ध का कर्म कमाई होता है। यानी पूरे जीवन वो वही सोचता था, पाया नहीं। इस जीवन में उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो इतना सोचा, इतना किया था उसके संदर्भ में कि पिछले जन्म की घटना इस जन्म में घट जाती है। ये अपवाद हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना, समझे? ये मैं मिथकीय नहीं कह रहा हूं, आपको जबरदस्ती अगर संतुष्ट करूं तो मैं गलती कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन आप खुद महसूस करें आत्मा के तल पर, मन हृदय के तल पर, तो पाएंगे नेचुरल ट्रुथ है सर जी, यही चल रहा है। जीवन में अपने को अहंकार विहीन बनाने, सरल हृदय स्थिति में अपने आप को लाने, कुप्रवृत्ति, गाली गलौज, आंतरिक अपशब्द से, ईर्ष्या द्वेष, दुर्गुणों से दूर लाने के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, सीखा नहीं जाता। केवल आप सच्चे का अनुकरण करना शुरू करें, उस धारा में अनुकूल हो जाएं, धीरे धीरे ये चीजें छूटती चली जाती हैं। आपकी आस्था तो पहले मजबूत हो। नहीं, 9 दिन दुर्गा जी के डर के मारे नवरात्रा रहना है, और 9 दिन यानी जिस दिन हवन हो रही है उस दिन मन किस में बचा है? ओम नमः शिवाय स्वाहा या ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। और उसी समय मन में क्या चल रहा है कि कल कल नवरात्रा खत्म हो रही है, यानी रात में ही प्लान बना है। पूरा मन कहाँ है? हड्डी में। क्या तमाशा बना रखा है जिंदगी को। और मैं आपको बताऊं, ये इतना घृणित समाज है, ऐसा आचरण करने वाला हर जाति बिरादरी का अपने रिश्तेदार को तिरस्कृत नहीं करता। तिरस्कृत किसे करता है? अगर वो इंटरकास्ट है, उसकी बिरादरी का नहीं है, तो उसको सम्मान नहीं देगा। सम्मान किससे देगा? अपने उस नात रिश्तेदार को जो इस तरीके से गिद्ध है, लेकिन उसको बहुत पूजेगा। क्यों? उसका दामाद है। ऐसे बीभत्स, बहरूपीय, निकम्मे, बेढब बूढ़स समाज में आप वास्तविकता पा सकते हैं। ऐसे समाज में चाहे रोज रामचरितमानस का पाठ हो, 2 बजे उठ के हनुमान चालीसा पढ़ी जाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध बहरूपिया परिवार है, ढोंगी, और अपने काल कवलित की ओर बढ़ रहा है। आज नहीं कल वो पूरा कर लेगा। नैष्ठिक होना और व्यवहारित होने में बड़ा अंतर है। इसीलिए इस मान लीजिए 218 पद ही पीसीएसजे की आ रही है, इस 218 में 218 लड़के वो अपने स्वभाव के अनुकूल वाले जाएंगे। कुछ क्रोधी भी जाएंगे, बेच जाएगा, नान बेच जाएगा, हर प्रकार। लेकिन ये सेवा और शर्तें जो सिलेबस के स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग ने तय कर रखे हैं, उसमें जो फिट बैठेगा, उसके अनुकूल धारा में जो होगा। इस बार नई संहिताएं आ गई हैं। हमने आज अपनी एक एडवोकेट सिस्टर से, उसने आंसर लिख के मुझे भेजा, और उसने बताया सर हम लोग कह रहे हैं कि जब जून की वैकेंसी है तो इसमें नया ला कहाँ से आ जाएगा? हम लोगों की वैकेंसी तो जनवरी की है, हमारे में कैसे है? उत्तर दे रहा हूँ। जो आका लोग आपको समझा रहे हैं उन्हीं को समझा रहा हूँ कि बता देना कि हायर जुडिशरी जनवरी में आ रही। वह समय कैसे मैं नई की लवा घुसी पड़ी बा। हम नहीं कह रहे कि मैं जो कह रहा हूं वही सही हो, लेकिन आप जब तर्कवे देख तो ले, और गलत तर्क दे रहा हूं तो कहिए बकवास। तो यही वो लोग हैं जो कहते नहीं कि आम खाने से मतलब है गुठली गिनने से। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं है, ये आ रहा है वो आ रहा है, क्या मतलब? अपने ट्रैक पे रहिए और ढंग से पढ़िए, अनुकूल स्वभाव के अनुरूप दिनचर्या तय कीजिए। पंडित के कहने से नहीं, एस्ट्रोलॉजर के कहने से नहीं, आप किस मनोदशा में हैं, आपको कौन सी किताब समझ में आती है, आपको क्या चाहिए कि नियंत्रित रहें, उसके लिए दारू भी अलाउ है। मैं साफ कह रहा हूं, मैं ऐसे पियक्कड़ों को जानता हूं जो पी करके धुरा तोड़ दिए हैं। यानी इस कंपटीशन को पाने के लिए पीना, अनैतिक व्यवहार करना बिल्कुल अनैतिक नहीं है, अगर वो सब कुछ आपको लक्ष्य तक केंद्रित कर देता है।
शक्ति एक है, अर्जुन की तरह। आंख दिख रही कि नहीं? आंख दिख रही है तो रिजल्ट आपका, नहीं दिख रही तो बाहर। यहां और कुछ नहीं चलता। ओहो बाबा बाबा ऐसे नहीं बैठिए, अरे तिलक उलक लगाए हैं, महक रहे हैं, तब आइए। ना ना ना, जाइए ना जुडिशरी में। वो शाम को जब जजमेंट सुना के हटते हैं, अपने दोस्तों यारों में होते हैं, अपने परिवार में होते हैं, तो वो कौन सा आहार ले रहे हैं? अफसर हो गए तो वो देवता हो गए? इस चीज को गहरे में बैठाइए। अगर इस मत भ्रम में है, चाहे अधिवक्ता बंधु है बहन, तो आप समझ लीजिए आप वो सीधे केले के पेड़ हैं जो सबसे पहले काटे जाएंगे। यानी आपकी कल्पना में तो हमेशा जज रहेगा, लेकिन मिलेगा कभी नहीं, और आप बहुत पहले काट दिए जाएंगे आराम से। हमेशा सीधा पेड़ पहले काटा जाता है, नेचुरल ट्रूथ। आज की बात पूरी हो गई है, 35 मिनट हो गए। धारा प्रवाह हमने बोला है, हनुमान जी ने बुलवाया है, मैंने बोल दिया है। ये वीडियो आज के डेट पे नहीं, यानी आज 23 नहीं, 22 23 24 नवंबर की दिन में या रात के समय आपको मिलेगी। अब थोड़ा सा ऐसे एक वीडियो पीछे चलेगा, ये इसी वीडियो में जब आप सुनेंगे तब जान पाएंगे। लेकिन इससे आपको ये धारणा बन जाएगी कि ये जो वीडियो आज देख रहा हूँ शायद सर की एक दिन पुरानी है, एक योजना के तहत हो रही है, परमात्मा ऐसे करवा रहा है। आप सभी लोगों का हृदय से आभार सुनने वालों का। और मैं एक बार पुनः इस वीडियो में क्लियर करूं कि आने वाले मंडे तक, या हद कर देते हैं बुधवार तक, आने वाले बुधवार तक कोई गुड न्यूज एपीओ के लिए मिल सकती है, कोई गुड न्यूज यूपी एपीओ के लिए मिल सकती है। ये संकेत मैं लास्ट वीडियो में दे रहा हूं। जो ये 36 मिनट 47 सेकंड सुनेगा वही इसको जान पाएगा, और जो बीच में से भागेगा हो गया, वो सूचना नहीं पाएगा। आने वाले बुधवार तक कोई अच्छी खबर यूपी एपीओ के संदर्भ में मिल सकती है। सक्रिय है सरकार, सक्रिय है विभाग, सक्रिय है निदेशालय। आपके दोनों वैकेंसी के प्रति गहमा गहमी अधिक है। कभी भी इस पर गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। अगर आप एचजेएस, जूनियर डिवीजन, एपीओ तीनों में से किसी में सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं जो हिंदी में प्रोवाइड हो रही हैं, और अगर आप क्लासेज और सीरीज दोनों से जुड़ना चाहते हैं, आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमसे किसी मुद्दे पर बात करने के लिए या हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। एक बार व्हाट्सअप नंबर फिर से सुने, 7705090393। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं होती। भूल कर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करने की कोशिश ना करें। ये केवल व्हाट्सएप चैट करें। चैट के बाद अगर जरूरी मैं समझता हूं तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, अन्यथा इस पर बात नहीं होती। ये ध्यान रहे। चलता हूं। सभी अधिवक्ता साथियों को आज के द्वारा कही गई, बोली गई सारी बातों को माँ जगदम्बा के साक्षी में लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करता हूं। कल फिर मिलूंगा पक्के वादे के साथ। तब तक सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।